Hello and welcome to Vocabulary Session, Master Vocabulary with Navik Dikshit. So, I welcome everyone on this special session on vocabulary. So, here we practice some words, we learn some words, we learn the techniques of some words. So, I welcome everyone. एक बार सभी आप सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और जुड़ जाइए हमारे साथ इस vocabulary के सेशन में. So, let's begin this session, Master Vocabulary with Navik Dikshit. So, यहाँ पर मोटिवेशनल बाइट्स में आज एक शेर आपके लिए कि मरी हुई मछली को नदी की लहर चलाती है, मरी हुई मछली को नदी की लहर चलाती है, जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है. तो आपको भी अपना रास्ता खुद बनाना है और बढ़ते हैं हम अगले सेशन में जिसमें पावर ऑफ निमोनिक्स और एसोसिएशन हमें सीखना है. सो यहां पर पहला वर्ड हमारे लिए, पहला वर्ड आज का जो है हमारा दैट इज एम्बॉडी. पहला वर्ड हमारा क्या है आज का? एम्बॉडी. एम्बॉडी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना, ठीक है, या किसी चीज का मतलब किसी चीज को किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना, अवतार लेना भी कह सकते हैं, ठीक है. जैसे कि यहां पर बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिव अ विजिबल और टैंजिबल. टैंजिबल का मतलब वास्तविक फॉर्म टू एन आइडिया, किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देना. जैसे कि ताजमहल का आइडिया आया था, ठीक है, शाहजहां को, और उसने ताजमहल पूरा बनवा दिया. तो उसने एक थॉट को, एक आइडिया को उसने एम्बॉडी कर दिया, ठीक है. तो यहां पर बी एन एक्सप्रेशन और गिव अ विजिबल और टैंजिबल फॉर्म टू एन आइडिया. टैंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो टैंजिबल होता है, ठीक है. जिसको भी आप गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्वालिटी और फीलिंग. उसके बाद इसके सिनोनिम्स देखते हैं. रिप्रेजेंट करना किसी चीज को या एपिटोमाइज करना. एपिटोमाइज का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप करना, मतलब कंक्लूड करना, ठीक है. तो इसके कुछ अपोजिट हम देखें. एंटोनिम्स. कंसील. कंसील का मतलब होता है छिपाना, एक्सक्लूड करना, मना कर देना, हटा देना किसी चीज को. अब एक सेंटेंस देखते हैं, बहुत ही सिंपल. अ नेशनल टीम दैट एम्बॉडीज पैट्रियोटिक ज़ील. एक नेशनल टीम जो अपने अंदर समाती है पैट्रियोटिक ज़ील, मतलब पैट्रियोटिक का मतलब क्या हुआ? देशभक्ति. तो देशभक्ति की जो फीलिंग है, जो एंथुसियाज्म है, जो ज़ील है, वो जो अपने अंदर समा लेती है जो नेशनल टीम, वो कुछ भी कर सकती है. वो कैन विन लॉरेल्स. लॉरेल्स का मतलब वो किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकती है. एंड ऑफ द फील्ड इन एवरी स्पोर्ट्स. तो बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड के अंदर भी और फील्ड के बाहर भी वो कितनी भी सक्सेस अचीव कर सकती है. हर वो नेशनल टीम जिसके अंदर पैट्रियोटिक ज़ील है, जिसके अंदर देशभक्ति, वो जुनून है देश के लिए, ठीक है. चलिए, तो यहां पर ये सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अ नेशनल टीम दैट एम्बॉडीज पैट्रियोटिक ज़ील एंड स्किल एंड विन लॉरेल्स. लॉरेल्स, विन लॉरेल्स का मतलब एक ये फ्रेज यूज होती है कि ब्रिंग लॉरेल्स, ठीक है. ये किसी को शुभकामनाएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि जस्ट गो एंड ब्रिंग लॉरेल्स. तो ये ब्रिंग लॉरेल्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जब आप आए तो जीत कर आए, ठीक है. तो यहां पर ये एक इमेज देख सकते हैं कि यहां पर प्लेयर्स हैं, इनके अंदर एक एनर्जी है. सभी के हाथ, सभी की जो बॉडी लैंग्वेज देखें अगर आप, तो इन सभी के अंदर क्या दिख रहा है? एक अलग तरीके की एनर्जी दिख रही है इन सभी के अंदर, ठीक है. तो यहां पर ये वर्ड आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा. चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ. तो यहां पर हमारा अगला वर्ड जो है वो है फ्रॉट. सो फ्रॉट का मतलब होता है भरा हुआ. फ्रॉट का मतलब क्या होता है? फिल्ड. फ्रॉट का मतलब क्या होता है? फिल्ड. कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंग्जाइटी और स्ट्रेस. सो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से भरा हुआ होना. आप इस इमेज को देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर इतना भरा हुआ है कि कुछ चीजें अब बाहर निकल रही हैं. फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल. अनडिजायरेबल का मतलब जिसकी डिजायर, जिसकी इच्छा नहीं है, उससे भरा हुआ होना. जैसे कि आजकल कोरोना के टाइम में आप देखें कितने सारे लोग जिनके अंदर एक डर भरा हुआ है, ठीक है. तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉट. फ्रॉट एक एडजेक्टिव है. उसके बाद इसके सिनोनिम्स हम देखें तो फिल्ड या रिप्लीट, ठीक है. तो किसी चीज से भरा हुआ होना, ठीक है. रिप्लीट का भी मतलब होता है अननेसेसरी, अनवांटेड चीजों से फिल होना, ठीक है. चलिए, इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट वर्ड देखिए तो काम, रिलैक्स्ड. ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम, मतलब अपोजिट हो जाएंगे, एंटी वर्ड हो जाएंगे, ठीक है. सेंटेंस देखते हैं. फॉर अ कंपनी रनिंग इनटू ह्यूज लॉसेस इट इज फ्रॉट विद डेंजर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. तो उस कंपनी के अंदर क्या भरा होता है? वो कंपनी भरी होती है डेंजर से नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने के लिए. तो एक कंपनी जो ऑलरेडी ह्यूज लॉसेस में चल रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि
नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में वो उतारे, और इसका डर उनके अंदर क्या होता है, भरा रहता है। तो यहां पर ये सेंटेंस समझ सकते हो, इट इज फ्रॉट विथ डेंजर। तो कंपनी के लिए इट आ रहा है, फ्रॉट विद डेंजर मतलब वो कंपनी डेंजर से भरी रहती है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सो आपको ये एनर्जी बना के रखनी है पूरे दिन। सो आपको भी पूरा दिन पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। अगला वर्ड हमारा है डॉर्मेंट। सो डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। डॉर्मेंट का मतलब वो चीज जो एक्टिव नहीं है, वो चीज जो काम नहीं करती है, वो चीज जो बंद हो चुकी है। इस इमेज से अगर आप देखें तो यहां पर एक ताला दिखाया गया है, एक लॉक दिखाया गया है। सेंटेंस यहां इसका सिनोनिम देखते हैं, हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शन सस्पेंडेड। जिस भी चीज के फिजिकल फंक्शंस सस्पेंड कर दिए जाएं, मतलब रोक दिए जाएं, किसी भी चीज को रोक दिया जाए। जैसे कि जब आप 6 महीने तक अपने बैंक में, अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स में कोई भी पैसा नहीं जमा करते हैं, तो आपका जो बैंक का अकाउंट है वो डॉर्मेंट हो जाता है। उसको दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको या तो किसी चेक से पेमेंट करना होता है या किसी नेट बैंकिंग से पेमेंट करवाना होता है, तब आपका अकाउंट वापस से वो एक्टिव हो जाता है, दोबारा से वो आपका अकाउंट शुरू हो जाता है। डॉर्मेंट से वो आपका अकाउंट नॉर्मल हो जाता है। सो यहां पर फिजिकल फंक्शन जिसका सस्पेंड कर दिया जाए और स्लोड डाउन या फिर थोड़ा कम कर दिया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन और एज इफ इन अ डीप स्लीप। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज सो गई हो, गहरी नींद में सो गई हो। सिनोनिम स्लीपिंग, स्लम्बरिंग, रेस्टिंग। तो ये इसके सिनोनिम है जिनका भी मतलब यही है कि जो चीज रेस्ट कर रही है, जो चीज रुकी हुई है, रुकी हुई चीज। तो अगला वर्ड यहां पर इसका एंटोनिम देखते हैं, एक्टिव। जो चीज इनएक्टिव होगी, डॉर्मेंट होगी, उसका अपोजिट एक्टिव वर्ड हो जाएगा, अलर्ट, अवेक। तो ये तीनों वर्ड बता रहे हैं जो चीज एक्टिव है। सो सेंटेंस देखते हैं, ग्रास टर्निंग ब्राउन इज एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म। जो घास ब्राउन हो जाती है, भूरी हो जाती है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है विच अलाउज देम टू लाई डॉर्मेंट अंटिल रेन्स रिवाइव देम। तो जो घास होती है, जो मुरझा जाती है घास, वो तब तक बेकार रहती है जब तक दोबारा से बारिश उसको जिंदा ना करे। अंटिल कब तक रहती है, विच अलाउज देम टू लाई डॉर्मेंट अंटिल रेन्स रिवाइव देम। तो जब तक बारिश दोबारा से उसको एक्टिव ना करे, उस बारिश को, उस घास को, तब तक वो ग्रास कैसी रहती, ग्रास टर्निंग ब्राउन, वो घास जो भूरी रहती है, इज एक्चुअली अ डिफेंस मैकेनिज्म। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो अलाउ करता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक वो वैसी की वैसी रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पर एक इमेज, एक ताला देख सकते हैं जो बता रहा है कि चीजें रोक दी गई हैं, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ जो है रिलायंट। रिलायंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग डिपेंडेंस ऑन समथिंग। तो रिलाई करना, ये जो वर्ड बना हुआ है ये कहां से बना हुआ है, रिलाई से बना हुआ है। कहां से बना हुआ है, ये वर्ड बना हुआ है रिलाई, किसी भी चीज के ऊपर निर्भर हो जाना, किसी भी चीज के ऊपर निर्भर हो जाना, डिपेंड हो जाना, किसी भी चीज पर आप डिपेंड हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है हैविंग और शोइंग डिपेंडेंस ऑन समथिंग, किसी भी चीज पर डिपेंडेंस दिखाना, निर्भरता दिखाना। ठीक है, जैसे कि आजकल मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं, कॉन्फिडेंट, डिपेंडेंट, ससेप्टेबल, सबसर्विएंट। तो ये वर्ड हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, सबसर्विएंट। ठीक है, तो ये वर्ड्स इसके हैं जिनका मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड रहना। और वैसे भी आपको पता हो तो सब वर्ड, जिस भी वर्ड के पहले लगा होगा, इसका मतलब है वो चीज किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट डीएम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एंटोनिम्स डिसबिलीव, डिस रिगार्ड, इग्नोर। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, द होल टीम इज टू मच रिलायंट ऑन द स्किपर टू स्कोर रन्स इन द स्लॉग ओवर ऑफ अ मैच। तो यहां पर क्या है, द होल टीम इज टू मच रिलायंट ऑन द स्किपर। तो यहां पर पूरी जो टीम है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है स्किपर पर। ठीक है, रन को स्कोर करने के लिए स्किपर एक पोजीशन होती है जहां पर कोई प्लेयर खड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो, कोई बच्चा है जिसके जो शू के लेसेस हैं वो उसकी मम्मी टाई कर रही हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े भी हो जाते हैं तब भी फीते बांधने नहीं आते। ठीक है, तो हम डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब होता है रिलायंट। ठीक है, तो यहां पर हमने अगला वर्ड हमारा है स्टेबलाइज, लास्ट वर्ड है स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मतलब होता है मेक और बिकम अनलाइकली टू चेंज, मतलब जो चीज एकदम फ्रीज हो जाए, जो चीज एकदम फ्रीज हो जाए। फ्रीज का मतलब होता है जो चीज एकदम
रुक जाए, ठीक है, स्टेबलाइज हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, एक हम एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी के साथ लगाते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर वोल्टेज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, रोके रखता है, ठीक है। तो जो चीज मेक और बिकम अनलाइकली टू चेंज, जो फ्लक्चुएशन होता है उसको, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं। फेल और डिक्लाइन सिनोनिम इसका है बैलेंस बनाना, फिक्स, प्रिजर्व करना, सिक्योर करना, स्टडी रखना, ठीक है। अपोजिट देखें तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, फॉरगेट, किसी चीज को भूल जाना, इग्नोर करना या निग्लेक्ट करना, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इमरजेंसी प्रोग्राम टू स्टेबलाइज द एलिंग इकोनॉमी एट इट्स अर्लीस्ट। तो ये आज के सिनेरियो पे हमने लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड एन इमरजेंसी प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ने कितना 20 लाख करोड़ रुपए का जो ये प्रोग्राम निकाला है, ठीक है, तो जिसमें वो एमएसएमईज के थ्रू लोन्स दे रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, टू स्टेबलाइज द एलिंग। एलिंग का मतलब जो हमारी इकोनॉमी बीमार हो गई है, +2 चल रही है अभी, ठीक है, इतनी गनीमत है कि थोड़ी सी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको जल्दी से जिंदा कर सकें, उसको हम स्टेबलाइज कर सकें, रोक सकें एक लेवल पे, ठीक है, जो नीचे जा रही है, रेगुलरली गिर रही है, इसको एक जगह स्टेबलाइज कर दें 20 लाख करोड़ रुपए से, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो, ये वाला आपने देखा होगा, स्ट्रीट में ये बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो रस्सी के ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। तो ये क्या कर रहा है इंसान, ये बैलेंस बना रहा है, दोनों हाथ इसने ऐसे किए हैं, तो ही इज ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ ऑन दिस रोप। सो होपफुली ये बहुत सारी चीज आपको एकदम क्लियर हुई होंगी। आज जो हमने वर्ड्स पढ़े आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए, आप एक डायरी बनाइए, एक कॉपी बनाइए जिसमें सारे वर्ड्स लिखते रहिए, और एक एक वर्ड आपको इमेज के साथ बताते हैं जिससे ये वर्ड आपका एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे सीधा 11 बजे की क्लास में, जिसमें हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। सो एक बार सभी 11 बजे मिलते हैं, उससे पहले 10 बजे मैथ्स का सेशन है, 11 बजे इंग्लिश का है और 12 बजे रीजनिंग का सेशन है। जुड़े रहिए हमारे साथ फाउंडेशन बैच में, जहां पर हम कमिटेड हैं आपके सिलेक्शन के लिए। सो आज के लिए हम यहीं पर इसको रोकते हैं, इस सेशन को, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और जय एग्जाम पर, कर विजय एग्जाम पर, बाय बाय।